अनुष्का और आप अगर क्लास 12th के साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे दीदी कौन सी बुक ले, सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है या और भी कुछ पढ़े। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट बुक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। सिर्फ वही बुक्स जो आपके मार्क्स बढ़ा सकती है और आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक छोटी सी स्टडी टिप्स भी दूंगी जो शायद आपकी पूरी प्रिपरेशन को बदल दे। बट सबसे पहले अगर आप सभी स्ट्रेस में हो, कंफ्यूज्ड हो या लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एक बात याद रखना, हर टॉपर ने वही एनसीईआरटी पढ़ी होती है जो आपके पास है। बस फ़र्क होता है कंसिस्टेंसी का और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का। तो आप भी कर सकते हो और डेफिनेटली करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एनसीईआरटी साइकोलॉजी। क्लास 12th ये बुक लाइन बाय लाइन पढ़ो, बोर्ड्स एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आता है। फिर आती है सेकंड रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, अरिहंत ऑल इन वन साइकोलॉजी। अगर आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए और हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस चाहिए, सैम्पल्स को आंसर चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। और तीसरी बुक होगी, अगर आपको फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो जैम आइडिया साइकोलॉजी एक बुक आती है, उसको यूज़ करो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, असर्शंस, रीजंस और सैम्पल पेपर मिल जाते हैं। एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होंगे। अरिहंत में प्रीवियस पेपर नहीं होते, बस यही डिफरेंस है अरिहंत में और जैम आइडिया में, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आइडियल कॉम्बो होगा हमारा एनसीईआरटी प्लस अरिहंत प्लस जैम आइडिया। जैम आइडिया आपके लिए ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट देन यू कैन बाय। अगर आप गूगल से प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, सॉल्व करोगे, तो इट्स ऑल्सो गुड। अगर आपका बजट नहीं है तो आई विल नॉट फोर्स यू टू टेक दिस बुक, बट अरिहंत इज़ नेसेसरी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले है एनसीईआरटी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों पार्ट्स। ये कंपलसरी है, इससे लाइन बाय लाइन पढ़ो, ग्राफ्स समझो, डेफिनेशंस याद करो। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं अरिहंत रिकमेंड करूँगी। दिस बुक इज़ द बेस्ट फॉर लास्ट टाइम रिविज़न। चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ो या इकोनॉमिक्स, एक चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी इज़ बेस। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरी बुक्स पढ़ोगे, 2 बुक पढ़ लो, 3 बुक पढ़ लो, देयर विल नो बेनिफिट अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी रीड नहीं की तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट 95+ मार्क्स। तो याद रखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ग्राफ्स, डेफिनेशंस और केस स्टडी पर फोकस करो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट जस्ट क्रैम द चैप्टर्स और बुक। लास्ट 3 मंथ्स ओनली रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, बुक जितनी कम होगी फोकस उतना ज़्यादा होगा। आपने 2 से 4 बुक आपके पास है और आपको उसको पढ़ रहे हो, नो बेनिफिट। अगर अभी थोड़ा भी सिंसियर हो तो मैं गारंटी देती हूँ 95% से ज़्यादा स्कोर लाना पॉसिबल है। बस कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 2 से 3 स्मार्ट बुक लो, एक क्लियर प्लान बनाओ और डेली थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करो। और अगर तुम्हारे अंदर भी वो फायर है कि इस बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अलग करना है, तो अपने आप पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो और कमेंट बॉक्स में लिखो आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी बुक यूज़ की है या अभी यूज़ कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।